Assalamualaikum 9 class. I hope all of you doing well. Today I am going to explain the two types of endoplasmic reticulum. So let's begin our today's lecture. So the first type of endoplasmic reticulum is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to the numerous ribosomes that are attached to it. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस जो है वो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत रफ है, रफ लाइक के उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ये ब्राउन कलर के या ऑरेंज कलर के जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो रफ शो होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Functions. Due to the presence of ribosomes, rough endoplasmic reticulum serves a function in protein synthesis. So नाम से हमें पता चल रहा है कि राइबोसोम्स अटैच हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन हमें पहले से ही पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है कि राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। बॉडी के अंदर आपकी जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं, लाइक हीमोग्लोबिन बनती है या हेयर की प्रोटीन्स बनती हैं या मसल्स की प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो ड्यू टू दी राइबोसोम्स बनती हैं। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्योंकि राइबोसोम्स अटैच हैं यहाँ पे, इसलिए राइबोसोम्स को देखते हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शनिंग ये होगी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करेंगे। Endoplasmic reticulum is smooth endoplasmic reticulum. They lack ribosomes. इन पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, सो देयर सरफेस इज स्मूथ सरफेस। लाइक उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, लेयर की तरह जो है वो शो हो रही होती है, ग्रैन्यूल्स नहीं होते राइबोसोम्स के। सो हम उनको कहते हैं कि दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। आपको मेटाबॉलिज्म टर्मिनोलॉजी का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में क्या होता है। बॉडी के अंदर दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और स्मॉलर बनते हैं, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उन दोनों को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लिपिड जितने भी आप कंज्यूम करते हो, उनकी डाइजेशन, उनके डाइजेस्ट होने के बाद उन फैटी एसिड्स को एटीपी में कन्वर्ट करवाना या उनको दोबारा से कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाना, तो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में, लाइक उसके ब्रेकडाउन में या उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स जिनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हो, उनकी सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। क्योंकि ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो पहले मैंने आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। सो इन चैनल्स के अंदर आपके पास जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है विद इन अ सेल। सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। It also detoxify harmful chemicals that have entered in the cell. So like अगर सेल के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल आ गया, हार्मफुल का मतलब है कोई टॉक्सिन है, कोई ऐसा केमिकल है जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो सेल में प्रेजेंट है और उसकी वजह से सेल को कोई भी खतरा हो सकता है, तो उस टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई का मतलब कि उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है या ख़त्म करना है। लाइक कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो सेल के अंदर आ गया, अब जो वो बना देता है आपके पास अमोनिया। अमोनिया सेल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर यूरिया में। तो इसका मतलब है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना किसका काम है, आपके पास समहाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। In this picture you can see the rough endoplasmic reticulum as well as smooth endoplasmic
रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम RER भी बोलते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम SER भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हैं इसलिए इसकी सरफेस स्मूथ नहीं रहती है, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। So now move towards the next organelle, vacuoles. Vacuoles are fluid-filled single membrane bounded organelles. Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. So vacuoles जो है वो fluid-filled single membrane bounded organelles हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि सेल के एक्टिविटी क्या है, ठीक है, और सेल की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको वैक्यूल्स कितने अमाउंट में चाहिए। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म आपके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपके पास सारा का सारा वो फ्लूइडी मटेरियल जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में, आप उसको साइटोप्लाज्म कह रहे होते हो। अच्छा, फंक्शंस क्या है? When plant cells mature, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in the center. So जब प्लांट सेल मेच्योर हो जाएगा तो उसके जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे के सारे वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और फ्यूज होके एक लार्ज वैक्यूल बनाएंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये प्लांट सेल्स की बात हो रही है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। सो अब आपके पास इस पिक्चर में जो नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, वो आपके पास वैक्यूल है, ठीक है। दिस ब्लू सर्कल इंडिकेट्स वैक्यूल। ये ग्रीन वाले आपके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इससे पता चल रहा है, इंडिकेशन हो रही है प्लांट सेल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनका मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेल के अंदर इस तरह से प्रेजेंट है। सैप सोल्यूशन क्या है आपके पास? यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, सैप सोल्यूशन। फ्लूइड इन द वैक्यूल इज नाउ एज सैप सोल्यूशन। जितना भी फ्लूइड लाइक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर या उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूट इन सॉल्वेंट हो गया। तो वो सोल्यूशन जो प्रेजेंट होता है आपके वैक्यूल के अंदर, उसको आप क्या कहते हो? आप सेल सैप कहते हो या सैप सोल्यूशन कहते हो। और टोनोप्लास्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास लेयर, आपके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसकी? वैक्यूल की, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है कि जब वाटर वैक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल, तो इन दिस स्टेट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। मतलब कि आपका वैक्यूल जो है जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें जो है एक वो स्ट्रेच हो जाएगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ऑक्यूपाई करेगा। तो उसकी वजह से सेल के अंदर एक प्रेशर आ जाएगा। वाटर किसी भी चीज़ में अगर हम डाल के रखते हैं और हमने उनको जो है वो रखा हुआ है किसी सेंटर पॉइंट में, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो टर्जिडिटी, एक प्रेशर अप्लाई होगा, उस प्रेशर को हम जो है वो टर्जिडिटी कहते हैं। जैसे आपके पास वैक्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, सेम एज इट इज कुछ एनिमल्स लाइक यहाँ पे हम अमेबा की अभी जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास कुछ एनिमल्स में फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। ओके, ये वैक्यूल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट नहीं होते। लाइक प्लांट सेल में तो वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, तो फूड वाटर वैक्यूल जो है वो प्रेशर अप्लाई करके सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। बट एनिमल्स में वैक्यूल्स के फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक फूड वैक्यूल
Many cell take food from outside and then digest the material with the help of lysosome. ओके, अब होता क्या है इस पिक्चर में हम देखते हैं, इस पिक्चर के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब यह आपका जो आपके पास प्रेजेंट है क्या, अमीबा। अब आपको पता है अमीबा के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम मतलब वो फ्लूइड जो अमीबा के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब ये कोई फूड वैक्यूल है, कोई भी फूड वैक्यूल हो सकता है जिसको वो डाइजेस्ट कर सकता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अमीबा की कवर करेगी इस फूड वैक्यूल को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली कवर कर देगी इस फूड वैक्यूल को और सेल के अंदर मूव करवा देगी। यहाँ पे ये सेल के अंदर मूव करवा गया। अब ये जो ग्रीन है ये लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं फूड को, ठीक है। यानी एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फूड वैक्यूल डाइजेस्ट हो गया और डाइजेशन के बाद जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब करना होगा वो इस फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी सेम एज इट इज आपके पास एक्सोसाइटोसिस यानी एक्सो मीन आउटसाइड द सेल जो है वो मूव करवा दिया जाएगा। दिस इज एंडोसाइटोसिस इनटू द सेल। और जहाँ यहाँ पे जब फूड वैक्यूल बन गया है, फूड डाइजेस्ट हो गया है, तो उसके बाद फूड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सोसाइटोसिस करवा दी जाएगी। फूड जितना भी वेस्ट मटेरियल है, फूड में से जो निकला है वेस्ट मटेरियल, उसको सेल से बाहर मूव करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।